तो ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के तीसरे पाद हमने शुरू किया आयतन शब्द से। आयतन का अर्थ सपोर्ट या आधार के ऊपर कोई चीज आश्रय करता है। तो वो आयतन शब्द जो आया कि वो आत्मा जो है संसार का आयतन है, तो वो आयतन क्या है, आत्मा है, प्रकृति है या परमात्मा है, उस पर हमने चर्चा की। आज एक दूसरा टॉपिक है स्थिति अदनाभ्याम च। स्थिति कहते हैं एग्जिस्टेंस, बिना अटैच्ड हुए टिके रहना। अदना कहते हैं खाना। खाना और टिके रहने के कारण से, इन दोनों के रेफरेंसेस के कारण से परमात्मा या ब्रह्म ही है। क्या बात है। इसको समझने के लिए हम थोड़ी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, और वो बैकग्राउंड है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद में ये एक वाक्य आता है, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदम सर्वम विदितम। हे गार्गी, आत्मा को जान लेने पर, सुन लेने पर, देख लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद 4, 5, 6 का मंत्र है। इसमें जो आत्मा शब्द आया, ये आत्मा शब्द किसके लिए आया? आपने देखा ना आत्मा शब्द, दोबारा देखिए, आत्मनि खलु अरे दृष्टि। आत्मा के देख लिए जाने पर, सुन लिए जाने पर, मान लिए जाने पर, रियलाइज कर दिए जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। अर्थात जैसे ही आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो फिर दुनिया में और कुछ जानने लायक बचेगा नहीं, सब कुछ आप जान लिया। तो ये आत्मा किसके बारे में? जीवात्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में? ब्रह्मसूत्र कहना चाहता है कि ये जीवात्मा के बारे में नहीं, ये परमात्मा के बारे में है। क्यों? क्योंकि सूत्र है स्थिति अदनाभ्याम च, क्योंकि जीवात्मा और आत्मा में से एक आत्मा तो स्थिति है, स्थिर रहता है, दूसरा खाता रहता है। इसको समझने के लिए आपको मैं दूसरे उपनिषद मुंडक उपनिषद में चलेंगे। उसमें ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आपने सुना होगा। ये मुंडक उपनिषद का 3:1:1 का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अविचा कशीति। एक पेड़ पर दो एक जैसा पक्षी, मित्र पक्षी, इनसेपरेबल पक्षी बैठे हुए हैं। उसमें से तो एक पक्षी जो है वो मीठा खट्टा फल खाता रहता है, पर दूसरा पक्षी बिना कुछ खाए सिर्फ देखता रहता है। तो दोनों आत्माएं हैं, पर एक आत्मा स्थित है, स्थिर है। कोई खाना पीने का मतलब यहाँ टू ईट नहीं, खाने का मतलब एंजॉय करना, किसी भी इंद्रिय से, आंखों से, कान से, नाक से एंजॉय करना। ये संसार एक वृक्ष जैसा है, उसमें खट्टे मीठे कड़वे हर तरह के फल होते हैं, और इस संसार में दो तरह के, संसार रूपक पेड़ में दो तरह के पक्षी बैठते हैं, और दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है, इनसेपरेबल है। पर फर्क है कि एक खाता रहता है, एंजॉय करता रहता है, कंज्यूमर है, दूसरा कुछ भी कंज्यूम नहीं करता, बस देखता रहता है। ये सूत्र कहता है कि ये जो दो भेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिस्टिंक्शन है, कि एक खाता रहता है और एक देखता रहता है, तो उस आत्मा को जानने पर और कुछ जानने को नहीं बचता। वो आत्मा ब्रह्म है जो स्थिर है, न कि जो खाता पीता, जो एंजॉय करता है। अब कहेंगे आप ऐसा मीनिंग कैसे निकाले? क्योंकि इसी मंत्र के निचले अगला मंत्र है
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोक। उस पेड़ पर वो जो परेशान, खाने पीने की एंजॉय करने वाला और कभी दुखी कभी सुखी या शोक से ग्रस्त इल्यूशन से भरा हुआ, उसमें से जो एक आत्मा जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो हेल्पलेसनेस के साथ दूसरा जो पक्षी जो खाता पीता नहीं है उसको देखता रहता है। और वो पक्षी कौन है? ईश, वो उसका मालिक है। उस मालिक को देखता रहता है। अस्य महिमानम, और उस मालिक की जो महिमा है, जो ग्लोरी है, उसको भी देखता रहता है। और देखने से होता क्या है? बीत शोक, उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं। दोनों मंत्र साथ साथ है। संसार रूपक पेड़, दो पक्षी, आत्मा। एक आत्मा भोगता है, दूसरा आत्मा नहीं भोगता, सिर्फ सुपरवाइज करता है, ऑब्जर्व करता है। और जो भोगता है, अगले मंत्र में कहा, वो दुखी है, परेशान है, कभी कभी हेल्पलेस है, और वो देखता रहता है दूसरे पक्षी को। वो पक्षी जो उसका मालिक है, ईश, ईश समझते हैं, मालिक है, ओनर है, रूलर है, वो दूसरा पक्षी जो रूलर है उसको देखता रहता है। और खाली पक्षी को नहीं देखता, उसके जो ग्लोरी है उसको देखता है। जब वो देखता है तो वो वीत शोक हो जाता है। उसका जो शोक है, ग्रीफ है, वो पास्ट हो जाता है, चला जाता है, मतलब वो आनंद से भर जाता है। तो भाव क्या हुआ कि कौन से आत्मा को देखने पर आपका शोक दूर हो जाता है? वो जो मालिक वाला पक्षी है, मालिक वाला आत्मा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी से जो बात कहना चाहते हैं, आत्मानि वा अरे दृष्टे श्रुते सर्वमिदं ज्ञातम भवति, आत्मा के जान लेने पर, देख लेने पर, समझ लेने पर सब कुछ जान लिया होता है, कुछ जानने को बचता नहीं। वहां आत्मा का अर्थ परमात्मा या ब्रह्म ही लेना चाहिए। और क्यों? वो मुंडक उपनिषद के दो कोटेशन आपके सामने रखने की कोशिश की। और जो कॉन्टेक्स्ट पिछले बार आप पढ़ रहे थे ना, प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट। और इसका पुराना कॉन्टेक्स्ट कहां से शुरू होता है? वही श्लोक जो हमने, यस्मिन द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम, जिसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक ओवन है, ओतप्रोत है, और जिसमें मन अपने सभी प्राणों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तम एव एकम जानथ आत्मानम, ये है पॉइंट। उस अकेले आत्मा को जानो। वो वो ज्ञान तुम्हारे अमृत का ब्रीज बनेगा, अमृत पाने का साधन बनेगा। कौन? वो जो अकेले आत्मा को जानोगे, वो ज्ञान तुम्हारे अमृत का, मोक्ष का साधन बनेगा। तो उस प्रसंग में भी वो अकेला आत्मा, यही ब्रह्म के बारे में ही बात हो रही है। अब सवाल होगा कि ठीक है, परमात्मा को जानने पर ही सब कुछ जान लिया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर बहुत सारे और जगह भी आता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी, आत्मा को जानना। और याज्ञवल्क्य भी आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म नहीं बोलते हैं। तो क्या फर्क पड़ जाता है अगर हम मानकर चलें कि आत्मा को जानना? तो वैसे भी तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, आत्मज्ञानी है ना, सेल्फ रियलाइज करने वाला। तो परमात्मा को तो शब्द को ना माने तो क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा को जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग सेल्फ यू कैनॉट नो दैट सुप्रीम सेल्फ। जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे, परमात्मा को नहीं जान सकते हो। तो आत्मज्ञान तो जरूरी है, पर आत्मज्ञान एक लैडर है, सीढ़ी है। जब भी आपको परमात्मा को जानना होगा ना, ये एक फॉर्मूला याद करके रखिए
किसी को भी कोई कहता है ना हमें भगवान दिखाओ, परमात्मा को बताओ कहां पर है, देखने दो, एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमें सबको याद रखनी चाहिए। परमात्मा तभी दिखाई देगा जब आप खुद को देख लो। खुद को देखना एकमात्र कंडीशन है, द ओनली कंडीशन टू रियलाइज द गॉड, एंड दैट कंडीशन इज रियलाइज योर सेल्फ। until unless you realize yourself, there is no way to know the God, the supreme soul. तो इसीलिए हमारे सारे शास्त्र परंपरा में, वेद उपनिषद सब जगह, और आज तक भी हम ब्रह्म ज्ञानी को, जो भगवान को जान लिया, उसको हम आत्मज्ञानी बोलते हैं। आत्मज्ञानी मतलब बिना आत्मा जाने तुम ब्रह्म को जान ही नहीं सकते हो। ब्रह्मज्ञानी भी बोलते हैं, आत्मज्ञानी भी बोलते हैं। जो भी ब्रह्म को जाना है वो पहले आत्मा को जाना है। आत्मा को जानने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, आत्मा को जानना, ब्रह्म को जानना दो सेपरेट थिंग नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, आम लोग और आत्मज्ञानी में या ब्रह्म ज्ञानी में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। एक पेड़ है, और आपने कहा कि मैं पेड़ को जानता हूं। जानता हूं मतलब मैं जानता हूं ये आम का पेड़ है, इसमें पत्ते हैं, फल फलते हैं, पत्ते हरे हैं, आम मीठा होता है, खट्टा होता है, ग्रीन होता है, पकने पर येलो होता है, ये ट्रंक है, सब आपको पता है। पर आपको जो पता नहीं है कि ये पेड़ क्यों, कैसे जिंदा है, ये पत्ते हरे क्यों होते हैं, ये फल कहां से आए, वो सब आपको पता नहीं। जिस दिन आपको पता करना होगा पेड़ को पूरी तरह, तो आप पेड़ की रूट तक पहुंचोगे। वो रूट ही तो है जिसके कारण पेड़ों में पत्ते हैं, फल हैं, ट्रंक है, हरा है, भरा है, जो भी है रूट के कारण है ना। और रूट कहाँ है? विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। यू हैव टू फाइंड, आपको उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। पेड़ को देखने के लिए एफर्ट्स करना नहीं पड़ता है। पर रूट्स को आप नॉर्मली जान नहीं सकते क्योंकि वो मिट्टी के नीचे है। तभी जानोगे जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, और क्यूरियोसिटी में भी आप उसको प्रायोरिटी में रखते हो। कौन जाए कुदाल लाए और वो मिट्टी खोदे, पेड़ की जड़ तक जाए, इसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। और एफर्ट्स तभी होगा जब आपकी इच्छा में वो क्या कहते हैं, जो तड़प होगा, नहीं मुझे पेड़ का रहस्य जान के ही छोड़ना है। नहीं तो वैसे ही तो हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल वैसे आत्मा के बारे में जानने के बहुत लोग तो पूछते हैं कि भाई ये शरीर कैसे काम करता है, लाइफ क्या है, पर उसके लिए जो एफर्ट से कोई करता नहीं है। अच्छा, आपने मिट्टी खोदा, पेड़ के मिट्टी खोद खोद के रूट तक पहुंचे, और पता चला ये रूट तो ऐसा नहीं है, पता नहीं कहां कहां फैला हुआ है। जैसे ही आपने रूट को ठीक ठीक समझ गए, खाली ऊपरी तौर पर नहीं, सुपरफिशियली नहीं, ये रूट कितना लंबा है, कहां तक जाता है, आपको पता चला, आपको साइमल्टेनियसली दो ज्ञान होगा। पेड़ का रूट भी, कि रूट जो है वो पेड़ का सोर्स है, और रूट भी अपने आप में कुछ नहीं, वो भी कहीं से पानी, न्यूट्रिशंस कहीं से लेता है, वही धरती, जमीन के नीचे का जो पानी है, जमीन के नीचे की जो मिट्टी है या न्यूट्रिशन है, वो वहां से लेता है। तब आप कहेंगे, आप कहलाएंगे कि आप ज्ञानी है, पेड़ को ठीक ठीक समझते हैं। तो रूट को जाने बिना पेड़ का ज्ञान अधूरा है। और जिस दिन रूट का एक्चुअल ज्ञान आपको होगा, तब आपको दो ज्ञान एक साथ होंगे, रूट और रूट का जो सोर्स है, रूट कहां से पानी लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। ये जीवन रूपक पेड़ पर हर कोई कहता है मैं जानता हूं, साइकोलॉजिस्ट कहता है मैं जानता हूं, डॉक्टर कहते हैं मैं जानता हूं,
कार्डियोलॉजिस्ट कहता है मैं जानता हूँ, सब कोई कहते हैं, शरीर को देख करके सब कहते हैं मैं जानता हूँ। फिलोसोफर कहता है मैं जानता हूँ। जानते हो सुपरफिशियली, पेड़ को जानते हो, और आपने कोशिश करते करते आप पहुंच गए कि नहीं, ये जो प्राण है, ये जो माइंड है, ये जो इंटेलेक्ट है, इनका जो एक्चुअल रिसोर्स जहां से लेते हैं ना, वो है आत्मा। और जहां जैसे ही आप आत्मा तक पहुंचे, आपको पता चलेगा ये आत्मा में भी कोई सोर्स नहीं है, आत्मा भी उस परमात्मा में है, वो परमात्मा के कारण आता है, और परमात्मा आत्मा इनसेपरेबल है। एक ही के अंदर आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है। तो आत्मा ज्ञान होते ही परमात्मा ज्ञान उसी समय होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, ये फर्स्ट लैडर होगा, वो सेकंड लैडर होगा। जो लैडर्स होता है ना, स्टेयर्स, उसमें फर्स्ट स्टेयर्स में आत्मा को जाना, सेकंड स्टेयर आप ब्रह्म को जानेंगे। दोनों में टाइम का डिफरेंसेस होगा, पर बाकी एफर्ट्स एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं। इसीलिए याज्ञवल्क्य गार्गी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मा रियलाइजेशन होने पर अनायास, विदाउट एनी एफर्ट्स ब्रह्म को जान लिया जाएगा। तो तुम्हारा एफर्ट्स किसके लिए होना चाहिए ब्रह्म को जानने के लिए या आत्मा को जानने के लिए? आत्मा को जानने के लिए। ब्रह्म तो अपने आप मिल जाएगा जैसे ही आत्मा को जाने। इसी बात को कहने के लिए मैं एक श्वेताश्वेतर उपनिषद का एक कोट करूंगा। यदात्म तत्वेन तो ब्रह्म तत्वं दीपोपमेन इह युक्त प्रपश्येत। श्वेताश्वेतर उपनिषद 2:15 में कहता है, आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को वैसे ही जान लिया जाता है जैसे एक दिया से दूसरे दियाओं को जला लिया जाता है। आप पहले दिया को जलाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। एफर्ट्स मतलब आजकल आप माचिस लगा देंगे या लाइटर लगा देंगे, पर ये है ना एफर्ट। पर 500 साल पहले जब वो माचिस नहीं थी या आपके लाइटर नहीं था, तो आप कैसे दिया जलाते थे? 2 लकड़ियां लाते थे, रगड़ते थे, 2 पत्थर लाते थे, रगड़ते थे, 2 चीजों को लाकर रगड़ते थे। कभी कभी ज्यादा टाइम लगता था रगड़ने में, कभी कभी गीला हो तो नहीं पकड़ता था। तो यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स टू गेट द फर्स्ट फायर। उस अग्नि से आपने पहला दिया को जलाया, अब आपको दूसरा दिया जलाना है। क्या आपको दोबारा वो लकड़ी घिसना पड़ेगा? क्या दोबारा आपको पत्थर घिसना पड़ेगा? नहीं। एफर्ट सिर्फ आपको पहले दिया के लिए करना है। पहले दिया जलते ही दूसरा दिया, तीसरा दिया, 1000 जितना दिया जलाना है, पट 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 जलता जाएगा, अनायास होगा, एफर्टलेस होगा। ये एक एनालॉजी है समझाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए आत्मा को पाना होता है। सारा एफर्ट सबको आत्मा के लिए करना होता है। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान के लिए दोबारा एफर्ट्स करना नहीं होता है। वही सारा एफर्ट जो आपने आत्मा के लिए किया, वो आत्मज्ञान होते ही वो आत्मज्ञान की दिया से, आत्मज्ञान की आग से, ज्ञान तो आग होता है ना, उस आग से ब्रह्म ज्ञान की आग अपने आप जल उठेगा। जो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जान जाओगे, वो उस ब्रह्म की बात हो रही है, न कि इस जीवात्मा की बात हो रही है। क्योंकि रेफरेंस जो है अकेले आत्मा तो अकेले ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? जो खाता नहीं पीता नहीं, अनअटैच्ड है। भूमा संप्रसादा दध्युपदेशात। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आज समझ में आएगा। भूमा क्या है? भूमा, कॉन्सेप्ट ऑफ भूमा। वो भूमा है, ब्रह्मन या परमात्मा ही भूमा है। क्यों? संप्रसाद, संप्रसाद कहते हैं आत्मा को। वो जो भूमा है वो आत्मा से परे ऐसा बताया गया है। भूमा का जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो है आनंद, सुख। पर भूमा का जो लिटरेरी उसका जो मीनिंग है, अक्षरिक अर्थ है,
वो है अबेंडेंस। अबेंडेंस समझते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। पर उपनिषद में भूमा शब्द से आनंद का अर्थ लिया, और ये भूमा शब्द आनंद मतलब किसका, कौन आनंद, आत्मा या परमात्मा। सूत्र का सामान्य भाव है, यहां भूमा शब्द आत्मा के अर्थ में नहीं, आत्मा से परे के अर्थ में है, मतलब परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद के 7th चैप्टर में नारद और सनत कुमार का डायलॉग है, डिस्कशन चल रहा है। एक दिन नारद घूम फिर करके ढूंढ ढूंढ करके सनत कुमार के पास पहुंचते हैं। सनत कुमार ब्रह्म ज्ञानी, और नारद आकर के कहते हैं कि भगवान सर, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, वेद आदि सब शास्त्रों को पढ़ा, और बहुत सारा तप भी किया, तपस्या किया, पर मैं अभी भी दुखी हूं, मतलब अंदर से मैं खुश नहीं हूं। मुझे लगता है मैं मंत्रवित हूं, आत्मवित नहीं हूं। वित समझते हैं, वित मतलब जानने वाला। जैसे आप कहेंगे राजनीतिविद, दोज हु आर एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्रविद, है ना, विज्ञानविद, जो भी किसी भी शास्त्र में जो एक्सपर्टीज, उसको विद कहते हैं। नारद ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे लगता है मैं सिर्फ मंत्रविद हूं। मंत्र मतलब जो वेद आदि मंत्रों का अर्थ को जानने वाला, मतलब एक तरह का मैं स्कॉलर हो सकता हूं, पर मैं आत्मविद नहीं हूं। और ये खोखलापन मेरे अंदर है, मतलब एक वैक्यूम है जिसके कारण मैं दुखी हूं। क्या आप मुझे इस दुख से, इस शोक सागर से बाहर निकाल सकते हैं? तो सनत कुमार ने कहा, नारद जी आपने जो कहा ठीक कहा। आप जो कुछ कह रहे हो ना, जो कुछ आपने पढ़ा है वेद आदि शास्त्रों को, वो सिर्फ नाम है, नाम समझते हैं। मतलब आपने कहा मैं घोड़ा को जानता हूं, तो घोड़ा एक नाम है, और नाम से आप कनेक्ट करते हो एक एनिमल को। आपने कहा मैं जानता हूं व्हाट इज एयर, तो एयर एक नाम है, वो किसी वस्तु को इंडिकेट करता है, उतना जानते हो। पर आप खुद कभी उस एयर का, हवा का अनुभव नहीं किया है, तो वो नाम है, वो भी ब्रह्म है। अच्छा, नाम ब्रह्म है, क्या इससे भी ऊपर कुछ जानने को है? अच्छा, मैं तो सिर्फ नाम ब्रह्म तक जानता हूं, मतलब अक्षर तक जानता हूं, सिर्फ जो शास्त्र तक। बोले हाँ है ना, नाम से परे है वाणी, भाषा, वो भी ब्रह्म है, उसको भी जानना चाहिए। अच्छा, उससे भी ऊपर कुछ होता है? तो उन्होंने बोला मन। इस तरह 15 चीजें उन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप, नाम, वाणी, मन। और उनमें डिटेल में मत जाइए, क्योंकि वो टॉपिक फिर हम वो और कहीं फंस जाएंगे। बस ध्यान रखिए, तेज, आकाश, मेमोरी, फिर आशा, फिर प्राण। अच्छा, हर बात पूछने बोलने पर नारद हमेशा सवाल पूछते थे, क्या इससे भी बड़ा कोई है, इससे भी ज्यादा बेटर कोई है? तो पूछते थे। जब 15वां शब्द उन्होंने, सनत कुमार ने कहा प्राण, नारद ने कोई सवाल नहीं पूछा, पर नारद यहाँ प्राण शब्द, प्राण ब्रह्म है ये कहने के बाद चुप हो गए। शिष्य की आशंका है, देयर इज ए क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, नारद प्राण को ब्रह्म ही माने ना, तो क्या जब छांदोग्य उपनिषद में प्राण को ब्रह्म माना गया, तो क्या प्राण ब्रह्म है? अच्छा, प्राण का अर्थ प्राण भी हो सकता है, वाइटल एनर्जी, और प्राण का अर्थ आत्मा हो सकता है। पिछले थर्सडे को, पिछले क्लास में हमने प्राण पर डिटेल में डिस्कशन किया था कि प्राण कोई ओरिजिनल एंटिटी नहीं है,
आत्मा का होने का एक सिम्टम है। इसीलिए जब भी प्राण आए उसका रियल मीनिंग होता है आत्मा। हाँ, किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में प्राण का अर्थ होगा जो सांसें आप लेते हैं, पर स्पिरिचुअल सेंस में प्राण का अर्थ आत्मा होगा। तो नारद प्राण को आत्मा समझ करके चुप हो गए कि ये जो प्राण मतलब जिसको आप आत्मा कहते हैं वही ब्रह्म है। तो क्यों ना हम वो प्राण रूपक आत्मा को ही ब्रह्म माने। तब ये सूत्र कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहां भी ब्रह्म की ही चर्चा है, क्योंकि अगले उसी मंत्र के आगे भूमा शब्द से उस प्राण का संबोधन किया गया है, और भूमा आत्मा नहीं हो सकता, प्राण का तो सवाल ही नहीं उठता। वो आत्मा से परे की बात हो रही। यहां जो संप्रसाद शब्द आया ये भी एक नया शब्द आपके लिए, संप्रसाद। संप्रसाद का यहां अर्थ है आत्मा। प्रसाद तो आप जानते हो, खूब खाते हो प्रसाद, है ना। मंदिरों में जहां भी जाओ, घरों में भी प्रसाद खाते हो। तो प्रसाद का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी, आनंद, है ना। संप्रसाद अच्छी तरह खुशी, आत्मा प्रसन्नता, आनंद का भूखा है, आनंद को ढूंढता है। वैसे हम सब भी प्रसाद के भूखे हैं। बचपन में हम मंदिर जाते थे प्रसाद खाने के लिए बड़े होने पर हम जाते हैं प्रभु का प्रसाद मिल जाए, प्रभु की कृपा मिल जाए, है ना। तो कहते हैं भाई भगवान की प्रसाद से सब हो गया। तो प्रसाद की तो भूखे हैं ही। पर स्पिरिचुअलिटी में प्रसाद मतलब आनंद, और आत्मा आनंद को ढूंढता है सब जगह। वो पैसा में भी आनंद ढूंढता है, घर में भी ढूंढता है, बच्चों में ढूंढता है, फैमिली में ढूंढता है। जब नहीं मिलता सांसारिक चीजों में, फिर वो आत्मज्ञान में ढूंढता है, परमात्मा में ढूंढता है। पर आत्म आनंद तो ढूंढता है ना। आत्मा 24 घंटे खुशी ढूंढता है। जो खुशी उसको मिलती है थोड़ी देर के बाद वो कम पड़ जाता है, उसे ज्यादा खुशी चाहिए। जब वो जो प्रसाद, वो जो आनंद जब धुआं बन जाए तो वहां स्टक हो जाता है। धुआं जहां उसकी जो अबंडेंस है वो अनलिमिटेड हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, जब आनंद, वो इन्फिनिट आनंद पा जाए, फिर आत्मा का आनंद का खोज, प्रसाद का खोज बंद हो जाता है। तो वो भूमा कौन है? वो जो अबंडेंस ऑफ ब्लिस, वो कौन है? वो भूमा शब्द परमात्मा के लिए यूज हुआ है। भूमा से जाने से पहले प्राण के बारे में बात करते, क्योंकि आप कहेंगे कि कभी कभी आप गोलमोल करके भाग जाते हो कि तो प्राण आत्मा है, प्रूफ क्या है। तो आपको उपनिषदों के प्रमाण देंगे कि प्राण जो है वो आत्मा के बारे में ही प्राण का यूज होता है। ऐसा मैं नहीं, सूत्रकार कहता है। तो मैं उसी को आपको पहले प्राण और आत्मा का कनेक्शन को समझाने के लिए कुछ रेफरेंसेस देता हूं। ये छांदोग्य उपनिषद का रेफरेंस है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वा आचार्यं वा ब्राह्मणं वा किंचित् भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वास्तु इति एव एनमाहु। पितृहा वै त्वमसि, मातृहा वै त्वमसि, भ्रातृहा वै त्वमसि, स्वश्रुहा वै त्वमसि, आचार्यः वै त्वमसि, ब्राह्मणः वै त्वमसीति। वो जो प्राण है, प्राण वाला आत्मा, वही एक्चुअली तुम जिसको माता कहते हो, पिता कहते हो, भाई कहते हो, बहन कहते हो, आचार्य कहते हो, रिश्तेदार कहते हो, ये बॉडी नहीं है। इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है उसी को तुम कहते हो। प्रमाण क्या है? जो प्राण वाला व्यक्ति है, जिसमें प्राण है, जैसे तुम्हारा पिता है, माँ है, भाई है, बहन है, आचार्य है, ब्राह्मण है, ये सब प्राणी है।
अगर जिंदा व्यक्ति को आप हल्की सी कुछ गलत वर्ड बोल देते हो, गालियां दे देते हो, है ना, कभी अपशब्द कहते हैं ना, बैड बैड वर्ड यूज कर देते हो, तो आपको लोग क्या कहते हैं? कहते हैं धिक्कार हो तुम्हें, तुम तो पितृहंता हो, मातृहंता हो। हंता मतलब हत्या करने वाला। शेम ऑन यू, यू हैव मर्डर्ड योर फादर, यू हैव मर्डर्ड योर मदर। तुम भाई भ्रातृहंता हो, तुम बहन का हंता हो, तुम अपने गुरु का हंता हो, तुम अपने ब्राह्मण का हंता हो। क्या मतलब है? आजकल ऐसा नहीं होता है, किसी को गाली देने पर कोई नहीं कहता है कि तुम उसको मारने वाले हो, तो प्राचीन काल में कहते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति को, अडोरेबल रेस्पेक्टेबल व्यक्ति को अगर सजा देनी होती थी तो उसको गाली दे दी जाती थी, तो हार्ट अटैक में मर जाता था या वो सुसाइड कर देता था। लोग इतने ज्यादा अपने कैरेक्टर या अपने ये उसके लिए कॉन्शियस होते थे। आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। तो महाभारत में अर्जुन ने कसम खाया था, उसकी प्रतिज्ञा थी, मेरे गांडीव को अगर कोई धिक्कार देना, कि उस गांडीव समझते हैं ना, उसके जो धनु था वो बहुत अटैच था और अपने धनु को वो रिस्पेक्ट करता था, अपने वेपन। मतलब कोई भी मेरे गांडीव को अगर अपशब्द कहे, कोई बैड वर्ड कहे, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। और एक दिन महाभारत की लड़ाई में कोई ऐसा प्रसंग था, अर्जुन और युधिष्ठिर की बहस चल रही थी, आर्गुमेंट चल रहा था। युधिष्ठिर ने गुस्से में बोला कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, क्या फायदा ऐसे गांडीव का। अब अर्जुन को याद आ गया अपनी प्रतिज्ञा, अब अपने बड़े भाई को हत्या करना पड़ेगा। अब ये डिलेमा देखिए, धर्म अधर्म की डिलेमा। अगर वो अपने भाई को ना मारे तो प्रतिज्ञा टूट रही है, अगर मारे, अपनी भाई की हत्या करना कहूं वो तो वैसे ही पाप है। तो परेशान हुआ, क्या करूं। और उसको, अर्जुन का ये भी नियम था कि सूर्यास्त से पहले मैं उसकी हत्या करूंगा, ये प्रतिज्ञा थी, अगर कोई मेरी गांडीव की निंदा कर दे। तो कृष्ण को पता चला कि ये बड़ी डिलेमा है, तो क्या करे। तो कृष्ण ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अर्जुन को बुलाया, बोले काम करो, युधिष्ठिर को सबके सामने खूब गालियां दो। बोले गालियां देने से क्या होगा, मैंने तो कसम खाया था कि उनकी हत्या करूंगा। तो कृष्ण ने धर्मशास्त्रों को कोट किया। वैसे ये मनुस्मृति वगैरह में भी ये आता है, अगर पिता बच्चे अपने माँ बाप को गालियां दे दें या कुछ बुरे शब्द कहें, तो उनके लिए माँ बाप एक तरह के मतलब जीते जी मर गए। अगर कोई शिष्य अपने गुरु, आचार्य या अपने बड़े जनों को गंदे शब्द कहता है, गालियां देता है, तो एक तरह के जीते जी उनका मृत्यु हो जाता है। तो कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारे से बड़े हैं, पिता के तुल्य हैं, बड़ा भाई हैं। अभी छांदोग्य उपनिषद में भी आया, भाई को भी गालियां दो तो भी मरा हुआ माना जाता है। तुम अगर पब्लिक में युधिष्ठिर की गालियां दोगे तो युधिष्ठिर का मौत हो गया जीते जी, क्योंकि बड़े लोगों का ह्यूमिलिएशन करना, उनको अपमानित करना अपने आप उनका एक मौत है। तो आप दे दो, आपका आपका वो प्रतिज्ञा भी टूटेगी नहीं और युधिष्ठिर को मारने से भी बच जाओगे। ये स्टोरी के पीछे का कारण है। धर्मशास्त्रों में भी, महाभारत में भी और अलग अलग प्रसंग में भी, और अभी जैसे छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, प्राचीन काल में अगर हम अपने रिस्पेक्टेबल लोगों को गालियां देते थे तो वो एक तरह माना जाता था कि तुमने उनको जीते जी मार दिया। चलो हम गाली शब्द के जगह कोई और शब्द भी लाते। आपने किसी को, अपने पापा को, मम्मी को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, टीचर को, ज्ञानियों को अपने हर्ट किया, उनको पिटाई की, उनको मारा, उनको चोट पहुंचाया, तो वो भी एक तरह का मौत जैसा होता है। ऐसा क्या माना जाएगा कि आप, अच्छा तुमने अपने पिता को गाली दी, तुमने अपनी माँ को गाली दी,
तुमने अपने टीचर को गाली दी, तुमने अपने टीचर को मारा, यही बोला जाता है ना, आप लोग तो यही बोलते हो। पर अगला मंत्र कहता है, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट बहुत और बहुत मिस्ट्री वाली पॉइंट है। पॉइंट ये है, अथ यद्यपि एनात् उत्क्रांत प्राणान् शूलेन समासं व्यतिशं दहे नैवैनं ब्रूयुः पितृहासिति न मातृहासिति न भ्रातृहासिति न स्वश्रुहासिति नाचार्यहासिति न ब्राह्मणहासिति। वही पिता माता आचार्य गुरु ब्राह्मण भाई बहन अगर मर जाएं, डेथ हो जाए, तो तुम उन बॉडियों को जलाते हो आग में, और कभी कभी जलाने में आसान हो जाए इसीलिए बॉडियों को काटते हो। तब कोई नहीं बोलता कि तुम अपने पापा को मारा, माँ को मारा, भाई को मारा, बहन को मारा, टीचर को मारा या ब्राह्मण को मारा। कोई बोलता है? वही पिता जब मर जाता है तुम खुद जलाते हो, और लोग तुम्हें शाबाशी देते हैं, तुम अपने पुत्र धर्म निभाया। और जब तक जिंदा था तुम उसको हल्की से भी कुछ बुरे शब्द कहते थे, लोग कहते थे कितना गंदा लड़का है, अपने पिता को गालियां देते हो। अब वही बच्चा अपने पिता को जला रहा है, जल नहीं पा रहा है तो काट रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, सब वाहवाही कर रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो पिता तब तक पिता है जब तक उसके अंदर प्राण है। वो प्राण निकल जाए तो वो पिता पिता नहीं, एक लकड़ी है ना, लॉग ऑफ वुड है, इसको जला देते हो तो सब तारीफ करते हैं। इसका मतलब है वो जो प्राण है वो उसी के कारण कोई तुम्हारा पिता है, वो प्राण है उसी के कारण कोई तुम्हारा माता है, वो प्राण है उसी के कारण कोई आचार्य है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्राण की बात कर रहे हैं, पर वो प्राण कौन है? वो आत्मा है ना। आत्मा के निकल जाने पर वो प्राण आत्मा के लिए आया है कि आत्मा के होने पर वो पिता है, माता है, आचार्य है, गुरु है, और आत्मा के निकल जाने पर वो आत्मा वो लॉग ऑफ वुड है, लकड़ी की तरह है, आप इसको जलाते हो तो कोई कुछ नहीं कहता है। तो वहां प्राण शब्द आया है जो आत्मा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। प्राणो ह्येवेतानि सर्वाणि भवति सव एष एव पश्यन्नेव मन्वान एवं विजानन् अतिवादी भवति तं चिद्ब्रूयुरतिवादी असीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयान् नापन्हुवीत। अब सनत कुमार नारद को कहते हैं, वो जो प्राण जिसको हमने ब्रह्म कहा, एव एतानि सर्वाणि भवन्ति, यही वो सब कुछ है। सएव एष एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं विजानन, जो व्यक्ति उस प्राण को या आत्मा समझता है, ये सब प्राणियों के अंदर का सेंट्रल पॉइंट कोर उसी को मानता है, वो अतिवादी कहलाता है, मीन्स वो सुपीरियर स्पीकर कहलाता है। तो तुम एक सुपर या अतिवादी सुपीरियर स्पीकर कहलाओगे। एक शब्द आया अतिवादी। Those who speak about that prana or atma, they will be called as ativadi, superior speakers, better speakers। मतलब जो आत्मा को समझता है, प्राण मतलब या आत्मा को समझता है और उस प्राण या आत्मा के बारे में बोलता है, वो सुपीरियर स्पीकर कहलाता है। नारद बोला, अच्छा मैं भी वही अतिवादी बनना चाहता हूँ, सुपीरियर स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो सनत कुमार ने बोला, फिर सुनो, अतिवादी बनने के लिए और एक चीज जानना जरूरी है। वो क्या चीज है? एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति सोहम भगव सत्येन अतिवदानीति सत्यम तु एवं विजिज्ञासितव्यमिति सत्यम भगवो विजिज्ञासयति। सनत कुमार ने कहा, अगर तुम्हें अतिवादी बनना है, सुपीरियर स्पीकर बनना है, then you have to know the truth first। तुम्हें पहले सत्य जानना पड़ेगा, तभी अतिवादी बन सकते हो। नारद ने बोला, सर मैं सत्य को जानना चाहता हूं अतिवादी बनने के लिए। सनत कुमार ने कहा,
सत्य को जानने के लिए तुम्हारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए। नारद ने कहा, सर मेरे अंदर उस सत्य को जानने के लिए प्रबल इच्छा है, मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं। सूत्र था कि नारद ने प्राण को ही ब्रह्म माना, तो हम प्राण को ब्रह्म मानते। प्राण का मतलब यहां वाइटल एयर्स नहीं, आत्मा की बात है। क्योंकि नारद ने वहीं पर स्टॉप कर दिया क्वेश्चन पूछना, इसका मतलब नारद के लिए वही ब्रह्म था। सूत्रकार कहना चाहते नहीं, अगर वही ब्रह्म मानना होता तो सनत कुमार ने जो बोला उसको भी सुनो। सनत कुमार ने कहा, जो उस प्राण को ठीक ठीक समझ गया और प्राण को ठीक ठीक बोलता है वो अतिवादी बनेगा। अतिवादी समझ में है ना, बेटर स्पीकर बनेगा। तो नारद ने कहा, आई एम रेडी टू बी ए गुड स्पीकर, आई एम रेडी टू बी अतिवादी। फिर सनत कुमार ने कंडीशन लगाया, अतिवादी बनने के लिए इतना काफी नहीं है, तुम्हें इससे परे सत्य को जानना पड़ेगा। नारद ने कहा, मैं सत्य जानने को तैयार हूं। बोले, सत्य जानने के लिए सत्य जानने की प्रबल इच्छा होनी भी जरूरी है। नारद ने कहा, मेरे अंदर प्रबल इच्छा है। इसका मतलब सनत कुमार कहना चाहते हैं, अगर प्राण को ब्रह्म मानना उनका उद्देश्य होता तो फिर सनत कुमार प्राण में ही रुक जाते। उन्होंने कहा, नहीं, अतिवादी बनने के लिए तुम्हें प्राण से एक और ऊपर वाला सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? ब्रह्म का डेफिनेशन एक होता है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य जो है वो ब्रह्म का एडजेक्टिव है। सत्य, ज्ञान, अनंत, सत्य, चित्त, आनंद, इसमें भी सत्य है, सत्य। तो सत्य जो है वो ब्रह्म का, वो जो परम सत्य सनत कुमार जिसकी बात कर रहे हैं, वो परम सत्य ब्रह्म है। हे नारद, जब तक तुम उस परम सत्य को नहीं जानोगे, अति प्राण के बारे में बात नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, मैं उस परम सत्य को जानूंगा, इसका मतलब वो परम सत्य कौन है? तो सनत कुमार परम सत्य से ब्रह्म का इंडिकेट करना चाहते हैं। प्राण यहाँ सेकेंडरी है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी आपको बताया ना, आत्मज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान होता है। पर आत्मज्ञान, सपोज आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आत्मज्ञान जो है वो मास्टर डिग्री का फर्स्ट ईयर है। आपको किसी ने पूछा क्या कह रहे हो, तो मास्टर्स कर रहा हूं। अब अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आत्मज्ञान पर हो अगर फर्स्ट ईयर पास कर लिया लो आत्मज्ञान पर, आप सेकेंड ईयर में हो। पर जब आप सेकेंड ईयर पास करोगे, आपको डिग्री मिलेगी कि अरे मास्टर, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो ब्रह्म ज्ञानी जो मास्टर डिग्री है, उसमें आत्मज्ञान फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है ब्रह्म ज्ञान। और वो सेकेंड स्टेप को सनत कुमार कहते हैं परम सत्य। उसको जाने बिना फर्स्ट ईयर पास करके मास्टर डिग्री मत लिखना अपने अपने राइट साइड में, ये ना अमुक मास्टर्स नहीं लिखना। तब तक नहीं लिखना जब तक वो मास्टर डिग्री का सेकेंड ईयर कंप्लीट ना कर दो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अब कंक्लूड करेंगे इस सूत्र में जो मेन शब्द आया भूमा, ये भूमा क्या है वो देखते हैं। उसी छांदोग्य उपनिषद में 7:23-1 में आता है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति। सनत कुमार और नारद का ये डायलॉग चल रहा है, उसी प्रसंग में आया है। सनत कुमार कह रहे हैं, यो वै भूमा तत्सुखम, तुम दुखी हो ना। नारद दुखी, नारद की शुरुआत कहां से हुई? नारद और सनत कुमार की डायलॉग कि मैं दुखी हूं, शोक से ग्रस्त हूं, अंदर से मुझे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? मुझे लगता है सब कुछ पढ़ लिख लेने पर, तपस्या करने पर भी कुछ खोखला सा लगता है, कुछ एम्प्टीनेस सा अंदर है। सो आई एम वेरी मच सैड, अंदर मेरी वो दुख है। और ये डायलॉग चल रहा है। हम तो पूरे छंदोग्य उपनिषद को नहीं पढ़ रहे, तो जहां जहां जरूरत है, तो उस प्रसंग में वो प्राण की बात आई, वो 15 तरह के ब्रह्म की बात आई।
फिर परम सत्य की बात आई। अब कंक्लूजन करते हुए सनत कुमार नारद को कहते हैं, तुम्हें सुख चाहिए ना, वो सुख तुम्हें चाहिए, उस सुख का नाम जो तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम है भूमा। परम सुख, सुप्रीम ब्लिस, एब्सोल्यूट ब्लिस, सुखों का समुंदर, सुखों का महासागर, है ना, वो है भूमा। शब्द देखिए, यो वही भूमा तत्सुखम। नारद ध्यान रखो, एनीथिंग व्हिच इज अबंडेंस, एनीथिंग व्हिच इज इन्फिनिट, दैट इज ब्लिस। नाल्पे सुखम अस्ति। एंड रिमेंबर, एनीथिंग व्हिच इज फाइनाइट, एनीथिंग व्हिच इज लिमिटेड, देयर इज नो हैप्पीनेस, नो ब्लिस इन दैट। अल्प में सुख नहीं है। रियल लाइफ में भी देखिए, थोड़े में कहां सुख होता है। थोड़े में तो किसी को भी सुख नहीं होता, आपके बच्चे को भी सुख नहीं होता है, आपको भी कहां होगा। पर थोड़े का डेफिनेशन क्या है पता है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास है वो थोड़ा है। अगर वो नहीं है तो वो ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास $10,000 है तो 10,000 थोड़ा होता है। अगर $5,000 है तो 10,000 ज्यादा होता है। तुम्हारे पास अगर $1 ट्रिलियन है तो वो थोड़ा है, 2 ट्रिलियन ज्यादा है। शब्द ध्यान रखिए, जो अल्प है, और अल्प का डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग के लिए हर वो चीज थोड़ा है जो अचीव कर लिया। एनीथिंग यू अचीवमेंट के समय खुशी होती है, बहुत बड़ा अचीव कर लिया, सेलिब्रेट भी हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, महीने, 1 साल के बाद फिर वो काम लगने लगता है, उससे नेक्स्ट वाला जाना है। इसका मतलब है कि ऑल दीज आर थिंग्स वी हैव और यू वांट टू अचीव, they have a problem, and that problem is they are all has a limitation. लिमिटेशन जहां होगा वो थोड़ा है। और भूमा ही सुख है। भूमा मतलब जो अबंडेंस है, इतना है, इतना है जो जिसके ऊपर और कोई सुपीरियर नहीं हो सकता, इन्फिनिट। वो इन्फिनिट के ऊपर थोड़े कहोगे डबल एफ इन्फिनिट, ऐसे नहीं बोलते ना, बच्चे बोलते हैं। हमने ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम कभी कभी जाते हैं वो स्कूल में, छोटे बच्चों को देखते हैं वो आपस में जब खेलते हैं, आप देखना, ये जो 3 साल 4 साल के बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चे खेलते हैं ना, तो कहेगा मेरे पापा के पास ना 1 कार है, वो दूसरा कहेगा मेरे पापा के पास 2 कार है, जब वो तीसरा कहेगा मेरे पापा के पास 3 कार है। फिर वो बच्चे बोलते जाएंगे 3 कार है, 4 कार है। एक बोलेगा मेरे पापा के पास इन्फिनिट कार्स, और फिर वो दूसरा कहेगा मेरे पापा के पास डबल इन्फिनिट, 2 इन्फिनिट कार है। तो देयर इज नो लिमिटेशन। हम भी उसी तरह का है। इन्फिनिट इज अबंडेंस, ये उपनिषद का वर्ड है, भूमा। जो भी भूमा है वही सुख है, जो अल्प है वो सुख नहीं है। इसीलिए हे नारद, तुम उस भूमा को जानो, भी जिज्ञासितव्य, तुम्हें वो भूमा जानना है, वो अबंडेंस को, इन्फिनिट को जानना है। नारद कहता है सर मुझे भी वही जानने की कोशिश करना है, मुझे हेल्प करिए। तो भूमा का डेफिनेशन नारद पूछता है मैं कैसे जानूं कि ये भूमा हो गया। भूमा मतलब कि इससे आगे और कुछ नहीं, हो गया, डन। तो सनत कुमार कहते हैं यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमाथ, यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम, यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पम तदमर्त्यम स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति। बहुत मजेदार श्लोक मंत्र है। आज टाइम नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पर ये इतने अमेजिंग, बहुत बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है ये। कभी छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो इस प्रसंग को पूरा पढ़ेंगे। कहते देखो भूमा वो परमानंद का, वो परम ब्रह्म का डेफिनेशन है, जहां जिसको जानने के बाद और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देगा, जिसके बाद और कुछ सुनने को मन नहीं करेगा,
जिसके बाद और कुछ जानने को नहीं करेगा, वही भूमा है। और अल्प किसको कहते हैं? यत्र अन्यत् पश्यति, जिसके पा लेने पर दूसरे को पाने को मन करेगा, जिसको पा लेने पर दूसरा भी सुनने को मन करेगा, जिसको पा लेने पर और कुछ सुनने जानने को मन करेगा, वो अल्प है। याद रखो नारद, जो भूमा है वो अमृत है, वो इमोर्टैलिटी है, और जो अल्प है तत्मर्त्य है, वो मोटल है। नारद कहता है कि सर फिर भूमा किस में रहता है, वो इंफिनिट फिर किस में है, वो परम ब्रह्म किस में है? क्वेश्चन है ना। 1000 है, 100,000 है, बिलियन है, ट्रिलियन है, ट्रिलियन के बाद ये है। नारद तो पूछता जा रहा है, अच्छा भूमा के बाद क्या है, भूमा किस में है? तो सनत कुमार आंसर देते हैं, स्वे महिनी यदि वा न महिनी। जो भूमा है ना, इट रेस्ट ऑन इट्स ओन पावर और नॉट इवन ऑन दैट पावर। भूमा किसी में टिकता नहीं है। अगर किसी में टिका हुआ हो तो वह या तो खुद में ही टिका हुआ होगा या किसी में नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर, बट दिस दैट इज श्योर कि और किसी में वो और कोई उसका आश्रय नहीं है, और कोई उसका आयतन नहीं है। या तो वो खुद उसका आयतन है या कोई भी नहीं है। ये है भूमा। तो भूमा यहाँ किसके लिए कहा गया? सूत्र कहता है वो परमात्मा ब्रह्म के लिए कहा गया, क्योंकि संप्रसाद आत्मा से ऊपर स्टेज की बात हो रही थी, इसलिए भूमा परमात्मा के लिए। तो ध्यान रखिए, आज आपको 2-3 नए नए शब्द मिले, और सबसे जो याद रखने वाले शब्द है भूमा। यत वही यो वही भूमा तत् सुखम, जो अबेंडेंस है वही सुख है, और जो थोड़ा है वो दुख है। और सनत कुमार कहते हैं थोड़ा क्या है कि जो तुम्हारे पास है, जिसको पा लेने पर और पाने को मन करे वो थोड़ा। ट्रिलियन भी पा लो, अगर और पाने को मन कर रहा है तो ट्रिलियंस भी थोड़ा। तो बस इसी के साथ प्रेयर करते हैं। 8 मिनट लेट हो गया, तो जिसको प्रश्न पूछना है बाद में पूछिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।